कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 14 चैप्टर है सोर्सेस ऑफ फूड, जो कि है हमारा यूनिट 6 आर बेसिक नीड्स। अब जो हमारा फूड है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कौन कौन से सोर्सेस हैं, ये हमको कहाँ से मिलता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिएंट्स, सोर्सेस ऑफ फूड, बैलेंस डाइट, केयर ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। तो हमारे ये जो भी टॉपिक्स आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, इनके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है न्यूट्रिएंट्स। फूड इज असेंशियल फॉर आवर बॉडी टू डेवलप, रिप्लेस एंड रिपेयर इटसेल्फ। अब फूड क्या है? हमारी बॉडी के लिए बहुत ही असेंशियल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है या अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि बॉडी को डेवलप करने के लिए, बॉडी का विकास करने के लिए, रिप्लेस एंड रिपेयर इटसेल्फ, जो जो भी हमारी बॉडी है उसकी जो मसल्स है, उनके जो बाकी के पार्ट्स हैं, उन्हें ग्रो करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए हमको क्या चाहिए? फूड की ज़रूरत है। फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड क्या करता है? हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है वर्क करने के लिए, या फिर खेलने के लिए, या फिर कोई अदर एक्टिविटी करने के लिए। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस एंड हेल्प्स टू रिकवर फास्ट फ्रॉम इलनेस। ये क्या करता है? हमको बहुत सारी जो बीमारियां होती है उससे प्रोटेक्ट करता है, और हमको किसी भी बीमारी से रिकवर होने के लिए भी हेल्प करता है, ताकि हम फास्टर रिकवरी कर सकें। We eat different food items and each food item contains different substances. हम क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं, और जितने भी फूड होते हैं, ईच फूड आइटम कंटेन्स डिफरेंट सब्सटेंसेस। और ईच फूड क्या करता है? प्रत्येक फूड के अंदर अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं। दीज सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड nourishment essential for the maintenance of life and growth are called nutrients. अब ऐसे अब ऐसे सब्सटेंसेस जो कि क्या करेंगे? हमको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, और ये क्या करते हैं? हमारी जो बॉडी के जो मेंटेनेंस है, लाइफ की जो मेंटेनेंस है, या फिर ग्रोथ है, उन सभी के लिए जो भी जरूरी जो सब्सटेंसेस हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। These nutrients are carbohydrates, proteins, vitamins, fats and minerals. अब हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन कौन से हैं? वो है कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स हैं, फैट्स हैं और मिनरल्स हैं। नो सिंगल फूड कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द डिजायर्ड क्वांटिटीज। अब कोई भी ऐसा फूड नहीं है जिसके अंदर ये सारे मिनरल्स आपको डिजायर क्वांटिटी में एक साथ एक ही जगह मिल जाए। इसके लिए आपको अलग अलग टाइप का फूड खाना पड़ेगा। सो वी नीड टू ईट बैलेंस डाइट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। तो इसलिए हमको हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके, इसलिए आपको बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। क्योंकि एक बैलेंस डाइट के अंदर ही आपको ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे मिल सकेंगे। अब हमारा जो फर्स्ट न्यूट्रिएंट है वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस हीट एंड एनर्जी टू डू वर्क। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या काम करते हैं? ये हमको एनर्जी और हीट प्रोवाइड करते हैं ताकि हम कोई भी काम को कर सकें। शुगर एंड स्टार्च आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो हमारी शुगर है और जो स्टार्च है, शुगर और स्टार्च हमारे दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। पीपल हु डू फिजिकल वर्क नीड अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब ऐसे लोग जो कि फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। राइस, व्हीट, शुगर, पोटैटो आर रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो हमारे राइस हैं, चावल है, व्हीट है, गेहूँ, शुगर, पोटैटो, आलू, इन सब के अंदर क्या होते हैं? ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाई गई है, ये सब क्या है? ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स रिच क्वालिटी में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। अब हम देखेंगे प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग द बॉडी।
अब जब भी हमारी जो बॉडी बॉडी है उसे मेंटेन करने के लिए, उसे रिपेयर करने के लिए, उसकी जो टिश्यूज हैं उन्हें रिपेयर करने के लिए हमको प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। चिल्ड्रन रिक्वायर मोर प्रोटीन फॉर देयर ग्रोथ। अब जो बच्चे होते हैं उनको अपनी ग्रोथ के लिए ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन रिच फूड इंक्लूड्स मीट, फिश, चीज़, बीन्स, लेंटिल्स, योगर्ट, नट्स एंड सर्ट्स। अब जो भी हमारे रिच प्रोटीन वाले फूड है वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो है मीट है, फिश है, चीज़ है, बीन्स है, लेंटिल्स है, योगर्ट है, नट्स है एंड सर्ट्स है। और ये सारी चीज़ें हमको क्या देती है? हाई क्वालिटी में प्रोटीन देती है। नेक्स्ट है फैट्स। अब फैट्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। फैट्स गिव अस मोर हीट एंड एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी हमें हीट और एनर्जी देते थे, पर जो फैट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा हमको हीट और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दे हेल्प टू कीप आवर बॉडी वार्म। ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को वार्म रखने में हमको हेल्प करते हैं। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज। अब अगर हम एक्स्ट्रा फैट कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है? उसको स्टोर कर लेती है फ्यूचर के लिए, यूज में लेने के लिए। ऑयल, घी, बटर, नट्स आर गुड सोर्सेस ऑफ फैट। अब हमारी जो फैट है उसके गुड सोर्सेस कौन कौन से हैं? ऑयल है, घी है, बटर है और नट्स हैं। नेक्स्ट है विटामिन्स। नाउ व्हाट इज विटामिन्स? व्हाट आर विटामिन्स देखते हैं। विटामिन्स हेल्प टू फॉर्म एंड मेंटेन हेल्दी टीथ, बोन्स एंड स्किन। अब विटामिन हमको क्या हेल्प करते हैं? हमारे जो क्या है, टीथ हैं, बोन्स हैं, स्किन है, इन सबको हेल्दी बनाने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। ये क्या करते हैं? हमको कोई भी इन्फेक्शन या जो डिजीज हो जाती है उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं, उससे हमको प्रोटेक्ट करते हैं। फूड रिच इन विटामिन आर पपाया, आमंड, सनफ्लावर ऑयल, स्पिनच एक्सेट्रा। अब ऐसे फूड जिनके अंदर हाई क्वांटिटी में विटामिन मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? पपाया है, आमंड्स है, सनफ्लावर ऑयल है, स्पिनच है और भी बहुत सारे होते हैं। ऑल साइट्रस फ्रूट्स कंटेन अ लॉट ऑफ विटामिन सी दैट हेल्प टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। अब जितने भी हमारे ऐसे फ्रूट होते हैं जो कि खट्टे होते हैं उनके अंदर क्या होता है? हमको बहुत सारा विटामिन सी मिलता है, जिससे क्या होता है? हम कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसके अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिनरल्स। अब देखते हैं हम मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स मिनरल सॉल्ट्स ऑल्सो कीप अस फिट एंड हेल्दी। अब मिनरल्स क्या करते हैं? हमको फिट रखते हैं और हेल्दी रखते हैं। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड। ये क्या करते हैं? हमारे जो फॉर्मेशन ऑफ बोन्स है, हड्डियों का बनना, टीथ का और ब्लड का बनना, इसके अंदर हमको हेल्प करते हैं। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क कंटेन मिनरल सॉल्ट्स। अब जो हमारे फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, इनके अंदर क्या पाया जाता है? मिनरल सॉल्ट्स पाए जाते हैं। विटामिन एंड सॉल्ट्स कीप अस फिट, हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेस। अब जो भी हमारे विटामिन हैं, सॉल्ट्स हैं, ये सब क्या रखते हैं? हमको फिट रखते हैं, हेल्दी रखते हैं और हमको डिजीजेस से फ्री रखते हैं, मतलब हमको कोई भी बीमारी होने नहीं देते हैं। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ फूड। अब हम देखेंगे कि हमारा जो फूड है उसके कौन कौन से सोर्सेस हैं, हमको फूड कहाँ कहाँ से मिलता है। मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स वी ईट कम फ्रॉम प्लांट्स एंड द रेस्ट ऑफ द फूड कम्स फ्रॉम एनिमल्स। हमारे जो मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स है हमको किससे मिलते हैं? प्लांट्स से मिलते हैं। और जो बचा हुआ फूड है वो किससे मिलता है? एनिमल्स से मिलता है। तो हमारे पास फूड के दो सोर्स हैं, एक तो प्लांट्स और एक एनिमल्स। Some foods such as fruits, vegetables and eggs etc. are sold in their natural states. अब कुछ फूड ऐसे होते हैं, कौन कौन से? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स, ये क्या करते हैं? इनको हम नेचुरल स्टेट में बेचते हैं या हमको मिलते हैं, मतलब ये जैसे हैं वैसे ही हमको बेच दिए जाते हैं।
मोस्ट ऑफ द अदर फूड्स आर प्रोसेस्ड बिफोर दे रीच द मार्केट। जबकि कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको मार्केट में लाने से पहले उनको कुछ ना कुछ प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद ही वो मार्केट में बेचे जाते हैं। अब हम देखेंगे फूड फ्रॉम प्लांट्स, कि हमको प्लांट से कौन कौन से फूड आइटम्स मिलते हैं। ग्रेन्स, पल्सेस, fruits, vegetables are most important food that we get from plants। अब जो हमारी ग्रेन्स है, पल्सेस है, मतलब जो हमारे अनाज हैं, दालें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम डेली यूज़ करते हैं, और ये सब हमको प्लांट से ही मिलती है। नेक्स्ट है ग्रेन्स। अब हम देखेंगे कि ग्रेन्स क्या होते हैं। Grains are the seeds of plants such as wheat, maize, millet, rice, barley, etc. अब ग्रेन्स क्या होते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, उन्हीं के ये सीड्स होते हैं, मतलब बीज होते हैं। इसमें हमारे जो गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, जवार है, चावल है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी ग्रेन्स होती है, मतलब ये सारे हमारे अनाज और धान है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सैरल्स, इन्हें हम सैरल्स भी कहते हैं। In some parts of our country like Bihar, West Bengal, Odisha, Assam and hilly areas, people like to eat rice। अब हमारे पास हमारी जो कंट्री है उसके कुछ ऐसे एरियाज हैं, कौन कौन से, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, असम है और हिली एरियाज है। वहाँ पर लोगों को क्या खाना पसंद होता है, वहाँ के लोग राइस खाना बहुत पसंद करते हैं। वाइल पीपल ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश प्रिफर टू ईट वीट। और जबकि जो ऐसे एरियाज हैं, कौन कौन से, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, यहाँ के लोग जो गेहूं होता है वो ज़्यादा खाते हैं। व्हीट फ्लावर इज यूज्ड इन ब्रेड्स, पेस्ट्रीज, समोसास एंड नूडल्स। अब हमारा जो गेहूं का आटा होता है उसे हम किस किस के अंदर यूज़ करते हैं, हम उसकी ब्रेड बनाते हैं, पेस्ट्रीज बनाते हैं, समोसा बनाते हैं, नूडल्स बनाते हैं, और हमारी जो चपाती होती है वो भी हम इसी से बनाते हैं। आपको यहाँ पे पिक्चर्स दी गई है, ये सब क्या है, व्हीट से बने हुए आइटम्स हैं। नेक्स्ट है फ्रूट्स। अब फ्रूट्स भी हमको क्या होते हैं, प्लांट से ही मिलते हैं। वी ऑल लाइक टू ईट फ्रूट्स एंड एंजॉय देयर स्वीट एंड प्लीजेंट फ्लेवर्स। हमको क्या पसंद है, फ्रूट्स बहुत पसंद है, और हम उनका जो स्वीट है, मतलब वो कितने मीठे होते हैं, वो हमें उसकी जो स्वीटनेस होती है वो भी बहुत पसंद होती है। एंड उनके जो प्लीजेंट फ्लेवर्स होते हैं, सब हर एक फ्रूट का अपना एक फ्लेवर है, वो भी हमको बहुत पसंद होता है। वैरायटी ऑफ फ्रूट्स आर ईटन ऑल ओवर द कंट्री। अब हमारी जो कंट्री है उसके अंदर, पूरी कंट्री के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्रूट्स ग्रो करते हैं जिन्हें हम खाते हैं। बनानास, एप्पल्स, मैंगोज, पीचेस, पाइनएप्पल्स, चेरीज एक्सेट्रा आर सम कॉमन फ्रूट्स। अब हमारे कुछ कॉमन फ्रूट्स कौन कौन से हो गए, बनानास, एप्पल, मैंगोज, पीचेस, पाइनएप्पल्स, चेरीज, और भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे फूड, ये फ्रूट्स हैं जो कि अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। वी यूज फ्रूट्स सच एज इन सैलड और इन डेजर्ट्स और इन फॉर्म ऑफ जूसेस। अब हम फ्रूट्स को और कौन कौन से तरीक़ों से खाते हैं, जैसे हम सैलड में भी फ्रूट्स को खाते हैं, डेजर्ट्स में भी खाते हैं, और फॉर्म ऑफ जूसेस मतलब हम फ्रूट जूस भी पीते हैं, और कभी कभी हम फ्रूट जैम्स जो होते हैं उन्हें भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स आर ईटन एज अ मेन पार्ट ऑफ मील। अब जो वेजिटेबल है इसे हम कैसे खाते हैं, ये हमारी जो मील होती है उसका एक मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। दे मे बी सर्व्ड रॉ इन सैलड और कुक्ड। और ये क्या की जाती है, जब हम इनको एज ए सैलड खाते हैं तो ये हमको रॉ सर्व की जाती है, और कभी कभी हम इन्हें कुक्ड भी खाते हैं। सम वेजिटेबल्स आर कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रिंजल, स्पिनच, कैरेट, रेडिश, लेडी फिंगर एक्सेट्रा। अब कुछ जो आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है, क्या है, हमारी वेजिटेबल्स की पिक्चर है। यहाँ पे क्या क्या है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, बैंगन है, स्पिनच है, कैरेट है, गाजर है, मूली है, भिंडी है, और ये मिर्च है, ये अदरक है, और भी ऐसी बहुत सारी आपको यहाँ पर वेजिटेबल्स दिखाई गई है। कुछ वेजिटेबल्स होती है जो हम रॉ खा सकते हैं, जैसे जो रेडिश है और जो कैरेट है ना। लेकिन कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती है जिन्हें हमको कुक करके ही खाना पड़ता है, जैसे पोटैटो है, ब्रिंजल है, और जो हमारी लौकी है, इन्हें हम कुक करके खाते हैं। नेक्स्ट है स्पाइसेस। स्पाइसेस क्या होते हैं, चलिए देखते हैं।
Spices are used not only for their pleasant flavors but they also have medicinal value. अब जो भी हमारे जो स्पाइसेस होते हैं वो हमारे लिए सिर्फ प्लीजेंट फ्लेवर का ही काम नहीं करते वेजिटेबल्स में, बल्कि उनकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है. चिलीज, टर्मरिक, कोरिएंडर एंड एनी सीड्स आर सम कॉमनली यूज्ड स्पाइसेस. अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉमनली यूज स्पाइसेस होते हैं जो भी हम घरों में यूज़ करते हैं, जो भी हमारे नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, जीरा, ये सारे क्या है हमारे स्पाइसेस होते हैं. नेक्स्ट है बेवरेजेस. नेक्स्ट है बेवरेजेस. इसमें क्या होता है, कॉफ़ी एंड टी आर बेवरेजेस. जो आप कॉफ़ी और टी पीते हैं यही हमारे बेवरेजेस हैं. नेक्स्ट है नट्स. अब हम नट्स देखते हैं हमारे पास कौन कौन से होते हैं. नट्स आर कॉमनली यूज एज स्नैक्स एंड दे ऑल्सो एड फ्लेवर टू द फूड. नट्स को हम कॉमनली एज ए स्नैक के रूप में खाते हैं और कभी कभी कोई फूड में फ्लेवर देने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं. जैसे हम जो हलवा बनाते हैं या फिर खीर बनाते हैं या कोई मिठाई बनाते हैं उसमें भी हम नट्स का यूज़ करते हैं. आमंड्स, कैशू नट्स, चेस्टनट्स, ग्राउंड नट्स, पीनट्स एक्सेट्रा आर कॉमनली यूज्ड नट्स. अरे नट्स कौन कौन से हो गए, जो हम आपके जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जो काजू, बादाम, पिस्ता या फिर और भी बहुत सारे, जो मूंगफली है, ये सब क्या है हमारे नट्स होते हैं. यहाँ पर आपको पिक्चर दी गई है. जो अखरोट होता है आपका वो भी आपका नट है. अब हम देखेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स. हमको एनिमल्स से कौन कौन से फूड मिलते हैं वो देखते हैं. द फूड फ्रॉम एनिमल्स इंक्लूड्स एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट. अब हमको एनिमल से एग्स मिलते हैं, मीट मिलते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं. डेयरी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जो हमारी जो मिल्क, बटर मिल्क और जो हमारी पनीर है, चीज़ है और ये सारी जो छाछ है, ये सारी चीज़ें क्या है हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं. मीट कंसिस्ट मेनली फ्लैश ऑफ एन एनिमल. मीट क्या होता है, कोई भी एनिमल का जो फ्लैश होता है, जो मांस होता है, वही हमारा मीट होता है. However, the flesh of fish and poultry is also considered meat. अब जो हमारी जो फिश है या फिर जो मुर्गियाँ वगैरह होती है उन्हें भी हम एज ए मीट ही कंसिडर करते हैं. फेवरेट फिश इंक्लूड कॉड, पर्च, सैल्मन, ट्रॉट एंड ट्यूना. ये हमारे कुछ फिश के आपको नाम बताए गए हैं जो कि लोगों की फेवरेट होती है खाने के लिए. कौन कौन सी है, कॉड है, पर्च है, सैल्मन है, ट्रॉट है और ट्यूना फिश है. नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्म. अब पोल्ट्री फार्म से हमको क्या क्या रिसीव होता है चलिए देखते हैं. पोल्ट्री आर बर्ड्स दैट आर ब्रेड टू प्रोवाइड मीट एंड एग्स फॉर पीपल. अब पोल्ट्री में क्या होती है, कुछ बर्ड्स होती है जो हमको क्या प्रोवाइड करती है, मीट और एग प्रोवाइड करती है. अब वो बर्ड्स कौन सी है, जो आपको हैन दिख रही है ये हमारी बर्ड्स हैं. द मोस्ट पॉपुलर पोल्ट्री आर चिकन्स, डक्स, गीज एंड टर्कीज. अब जो मोस्ट पॉपुलर पोल्ट्री है वो कौन कौन सी है, उनमें कौन कौन आते हैं, चिकन्स आते हैं, डक्स आते हैं, गीज आते हैं और टर्कीज आते हैं. एग्स आर कॉमनली यूज फॉर ब्रेकफास्ट और फॉर सुपर डिश. अब हमारे जो एग्स है वो कॉमनली किसके लिए यूज़ करते हैं हम, ब्रेकफास्ट के लिए या फिर कोई सुपर डिश के लिए. एग्स की बहुत सारी डिशेस भी बनाई जाती है. नेक्स्ट है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. अब हम देखेंगे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स क्या होते हैं. ये भी हमको एनिमल से ही मिलते हैं. द फार्मर्स कीप काउज एंड बफेलोज टू गेट मिल्क. फार्मर्स क्या करते हैं, काव और बफेलोज को पालते हैं किसके लिए, ताकि उनको मिल्क मिल सके. मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, बटर, घी एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस एंड सोल्ड बाय द फार्मर्स. अब जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स है कौन कौन से, जो हमारे दही है, बटर है, घी है, ये सारी चीज़ें जो फार्मर्स होते हैं उनके थ्रू क्या की जाती है, सेल की जाती है. मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड. मिल्क हमारा क्या है, एक कंप्लीट फूड है. इट कंटेन्स ऑल द असेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड
बाय आवर बॉडी। अब जो मिल्क होता है उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को जरूरत होती है, जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। अब देखिए आपको यहाँ पे मिल्क की पिक्चर दिखाई गई है। मिल्क किससे मिलता है हमको? मिल्क हमको काव, बफेलो, गॉट्स, इन सब से क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। और मिल्क से हम क्या क्या बना सकते हैं? मिल्क से हम दही बना सकते हैं, चीज़ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं और घी भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है बैलेंस्ड डाइट। अब हम देखेंगे कि बैलेंस डाइट होती क्या है, हमें बैलेंस डाइट ही क्यों लेनी चाहिए, या हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए देखते हैं। A balanced diet is one that provides the body with all the essential nutrients, vitamins and minerals required to maintain cells, tissues and organs as well as to function correctly. अब हमारी जो बैलेंस डाइट है उसके अंदर हमारे पास जो हमारी बॉडी के लिए असेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, जो भी अनिवार्य जो पोषक तत्व है जो कि हमारी बॉडी को चाहिए, कौन कौन से, जो भी हमारे विटामिन्स थे, मिनरल्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स थे, ये सारे होते हैं एक बैलेंस डाइट के अंदर, जो कि क्या करती है, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, उनको सही तरीके से वर्क करने के लिए मेंटेन करते हैं। अगर हम एक बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो हमारी जो बॉडी है प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी, हमको बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं और हमारी जो बॉडी है वो वीक भी हो सकती है। अ डाइट दैट इज lacking in nutrients can lead to many different health problems ranging from tiredness and lack of energy to serious problems with the function of vital organs and lack of growth and development। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, है ना, प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे, तो हमको हमको क्या होगी, बहुत सारी बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। हमको टायर्डनेस फील हो सकती है, मतलब थकावट फील हो सकती है, हमको हमारी एनर्जी लो फील हो सकती है, बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, और हमारे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनमें भी कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, या हो सकता है वो प्रॉपरली वर्क ना करें, और हमारी जो ग्रोथ है वो भी रुक सकती है, हमारे जो शरीर का जो विकास है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो। नेक्स्ट है केयर ऑफ फूड। अब हमें देखना है कि हम जो फूड है उसकी कैसे केयर कर सकते हैं, उसे किस तरीके से ढक कर रखना चाहिए, उसे साफ सुथरा रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। इट इज़ नेसेसरी दैट द फूड वी शुड बी क्लीन। नेक्स्ट है केयर ऑफ फूड। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम फूड को कैसे केयरफुली रख सकते हैं या प्रिजर्व कर सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी दैट द फूड वी ईट शुड बी क्लीन एंड फ्रेश। अब ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो भी हम फूड खाते हैं वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। इट शुड ऑल्सो बी केप्ट कवर्ड बिकॉज डस्ट पार्टिकल्स में सेटल ऑन इट। और जो हमारा फूड है वो हमेशा कवर्ड होना चाहिए, मतलब ढका हुआ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो फूड के ऊपर लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमको बीमारियां हो सकती है, उसके ऊपर जर्म्स लग सकते हैं, बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं, जो हमको दिक्कत ला सकते हैं। फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो सिट ऑन द एक्सपोज्ड फूड। अगर कोई भी फूड है जो कि खुला हुआ है, ढका हुआ नहीं है, तो उसके ऊपर जो हमारी मक्खी, मच्छर, मधुमक्खियाँ या फिर जो नॉर्मल बीज होती है वो उसके ऊपर बैठ जाएंगी और उन्हें वो दूषित कर सकती है। दे स्पॉइल आर फूड विद डिजीजेस कॉजिंग germs. Raw food such as tomatoes, carrots, cucumbers and fruit should be washed properly in clean water. अब हमारे जो मधुमक्खियाँ थी या फिर मक्खियाँ थी, मच्छर थे, ये क्या करते हैं, हमारे फूड को स्पॉइल कर सकते हैं, उनके ऊपर बैठ के उसके ऊपर जर्म्स छोड़ सकते हैं जो कि हमको बीमार कर सकते हैं। और हमारे कुछ जो रॉ फूड्स होते हैं जो हम ऐसे ही खा लेते हैं बिना कुक किए, जैसे कौन कौन से, जो हमारे टमाटोज है, कैरेट्स है, कुकुम्बर्स हैं या फिर फ्रूट्स हैं, उन्हें खाने से पहले हमको उन्हें प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए, पानी से अच्छी तरीके से उनको धोना चाहिए। फूड शुड बी कुक्ड प्रॉपरली एज इट मेक्स द फूड टेस्टी। अब जो भी हम फूड बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उसे हमको प्रॉपरली कुक करना चाहिए ताकि वो
टेस्टी हो सके और इजीली हम उसको डाइजेस्ट कर सकें। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट सो इट इज डाइजेस्टेड इजीली। कुकिंग क्या करती है, फूड को सॉफ्ट बनाती है ताकि वो हमको इजीली डाइजेस्ट हो जाए। इट मेक्स द फूड सेफ फॉर ईटिंग एज डिजीज कॉजिंग जर्म्स आर डिस्ट्रॉयड। ये क्या करती है, फूड को सेफ बनाती है। क्यों? क्योंकि जब हम फूड को कुक करेंगे तो उसके अंदर जो भी जर्म्स वगैरह होंगे वो मर जाएंगे और हम जो फूड खाएंगे वो हमारे लिए सेफ रहेगा। यहाँ पर देखिए सभी लोग क्या कर रहे हैं, फूड प्रिपेयर कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई है, कुछ मेथड बताए गए हैं जिससे आप फूड को केयरफुली ईट कर सकते हैं। जैसे फूड को हम बॉईल कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, रोस्टिंग कर सकते हैं, स्टीमिंग कर सकते हैं और बेकिंग भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ फूड। अब हम किसी भी फूड को स्टोर कैसे कर सकते हैं, उसे सही तरीके से कैसे रख सकते हैं वो हम देखेंगे। द फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग स्पॉइल्ड। अब किसी भी फूड को या कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको हम लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रख सकते हैं, उन्हें मतलब कोई ताकि नुकसान ना हो। अब वो कैसे रख सकते हैं वो हम देखेंगे। दिस फूड कैन लेटर बी यूज बाय अस फॉर ईटिंग। और इस फूड को हम बाद में यूज कर सकते हैं ईटिंग के लिए। फॉलोइंग मेथड्स आर कॉमनली यूज्ड इन आवर हाउसेस फॉर प्रिजर्विंग और कीपिंग द फूड सेफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब हमारे घर में बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिनका यूज करके हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं और उसे बाद में खा सकते हैं, मतलब सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे हम कुछ फूड होते हैं हमारे, जो सब्जी वगैरह होती है, फ्रूट्स होते हैं, उनको फ्रिज में रख देते हैं जिससे क्या होते हैं वो जल्दी खराब नहीं होते हैं। अब सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कोल्ड स्टोरेज। जो फ्रीजर होता है हमारा या फ्रिज होता है जिसके अंदर क्या होते हैं कोल्ड स्टोरेज, जैसे हम बोल सकते हैं फूड आइटम्स जल्दी खराब नहीं होते यहाँ पे। द फूड कैन बी केप्ट फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम एट अ लो टेम्परेचर। अगर हम किसी फूड को लो टेम्परेचर पर रखते हैं तो जो फूड होता है हमारा लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहता है, खराब नहीं होता है। एट दिस टेम्परेचर बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड कैन नॉट ग्रो। इस टेम्परेचर पे क्या होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अगर गर्मी के संपर्क में आएंगे, हीट के संपर्क में आएंगे तो वो जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, लेकिन इस टेम्परेचर पे आकर वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो फूड है वो स्पॉइल नहीं होता है। रॉ एंड कुक्ड फूड में बी स्टोर्ड इन दिस वे। अब जो भी हमारा कच्चा फूड है या फिर पका हुआ भी खाना है उसे हम इस तरीके से प्रिजर्व या सुरक्षित रख सकते हैं। A refrigerator is used to store food in our homes. अब हमारे जो घर होते हैं उसमें हम रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं फूड को सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। अब हम देखेंगे कि डिहाइड्रेशन क्या होता है। सम फूड सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर केप्ट एक्सपोज टू द सन। अब हम क्या करते हैं, कुछ हमारी फल और सब्जियां ऐसी होती है जो हम धूप में रख देते हैं। दिस रिमूव्स वाटर कंटेंट्स और मॉइस्चर फ्रॉम देम। इससे क्या होता है, जो भी हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है उनके अंदर जो भी मॉइस्चर होगा या जो भी वाटर कंटेंट होगा वो क्या होता है, सन की जो हीट होती है उससे वो सूख जाता है। द हीट फ्रॉम द सन ऑल्सो हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय सम बैक्टीरिया एंड दे कैन नॉट लिव इन ड्राइनेस। अब उससे क्या होता है, सन की जो हीट होती है वो बहुत सारे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देती है और ऐसे बैक्टीरिया क्या होते हैं जो ड्राइनेस होती है उसके अंदर ग्रो नहीं कर पाते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग पोटैटोज, पीज एंड अदर अदर वेजिटेबल्स। इस मेथड का यूज़ हम कब करते हैं, जब भी हमको पोटैटोज को या पीस को या कोई अदर वेजिटेबल है उनको प्रिजर्व रखना है, सुरक्षित रखना है, तो हम सन की जो हीट होती है उसका यूज़ करते हैं। जैसे घर में हम चिप्स बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको सूरज की रोशनी के अंदर सुखा देते हैं जिसके बाद हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम सूरज की रोशनी में मिर्ची है, पुदीना है या फिर और भी फूड आइटम्स है जिनको क्या करते हैं, सुखा देते हैं, जिसके बाद क्या होते हैं वो लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक यूज़ हम उनको कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्टिंग। अब हम देखेंगे सॉल्टिंग क्या होती है। दिस रिमूव्स वाटर फ्रॉम द फूड। इससे क्या होता है, कोई भी फूड हो उससे ये वाटर को रिमूव कर देता है। इट ऑल्सो गिव्स टेस्ट टू द फूड। इससे क्या होता है, जो कोई भी फूड है हमारा उसमें टेस्ट भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है बॉइलिंग।
इट डिस्ट्रॉयज माइक्रोब्स इन द फूड। अगर हम किसी चीज़ को बॉईल करके खाते हैं तो उससे क्या होगा, उसके अंदर जो भी छोटे छोटे जो जर्म्स होते हैं जो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं वो उसमें मर जाते हैं, जिससे हम फूड को सेफली ईट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पिकलिंग। सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, लेमन एक्सेट्रा आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स और अचार। अब हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास जैसे जो केरी है, केर है, मैंगो है, इनका क्या करते हैं हम अचार बनाकर उनको लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। दे आर ऑयली एंड स्पाइसी ऑल्सो। और ये कैसे होते हैं, ऑयली भी होते हैं और स्पाइसी भी होते हैं। और किस किस का अचार बनाते हैं हम, मैंगो का बनाते हैं, लेमन का बनाते हैं, केर का बनाते हैं, गाजर का भी बनाते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे आइटम है जिसका हम अचार बना सकते हैं। द ऑयल इन द द ऑयल इन दैम प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब इसके अंदर हम इतने स्पाइसेस डालते हैं, ऑयल डालते हैं, तो इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो ग्रो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस फूड आइटम को हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यूज ऑफ शुगर। जैम्स एंड जेलीज आर मेड फ्रॉम फ्रूट पल्प एंड केप्ट इन कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सिरप्स। अब जो जैम्स होते हैं, हमारी जो जेलीज होती है, ये किससे बनती है, जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनके जो पल्प होता है उससे बनाए जाते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, इस टाइप के कुछ कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर भर कर रख देते हैं, जिससे क्या होता है, ये हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। द बैक्टीरिया आर नॉट एबल टू ग्रो इन दीज शुगर सिरप्स एंड आर किल्ड। अब इस टाइप की जो हम शुगर सिरप्स बनाते हैं, जैसे हम सॉस भी बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। द जैम्स एंड जेलीज में बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कैंस और बोटल्स। जो भी हमारे जैम्स, जेलीज, सॉसेज, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इन्हें हम एयर टाइट कंटेनर में या बॉटल्स में या बॉक्सेस में भर कर रखते हैं, जिसकी वजह से ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। नेक्स्ट है केनिंग। अब हम देखेंगे केनिंग क्या होती है। It is the most widely used method for preserving foods like meat, fish, syrup, soda water, liquid, medicines, etc. अब ये वाला जो मेथड है ये मोस्ट कॉमन मेथड है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, इस टाइप के कुछ केन्स होते हैं, एयर टाइट केन्स, जिसके अंदर अगर हम कोई चीज़ या कोई फूड को रख देते हैं तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होती है। तो इसके अंदर हम क्या क्या रख सकते हैं, मीट रख सकते हैं, फिश, सिरप, सोडा वाटर, लिक्विड, मेडिसिन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इन केन के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इन दिस मेथड फूड इज सील्ड इन एयर टाइट कैंस। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी एयर टाइट केन्स होती है इसके अंदर फूड को सील कर दिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, एयर नहीं जा पाती फिर, जिसकी वजह से हमारा जो फूड है वो सुरक्षित रहता है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हम इसका क्विक रिव्यू कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट है फूड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस एंड हेल्प टू रिकवर फास्ट फ्रॉम इलनेस। फूड क्या करता है, हमको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है और हमको किसी भी बीमारी से रिकवर होने में हेल्प करता है ताकि हम फास्टली उससे रिकवर हो पाए। फैट फैट्स गिव अस मोर हीट एंड एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। जो हमारे फैट्स होते हैं वो हमको कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी और हीट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स आर ईटन एज मेन पार्ट ऑफ मील। जो हमारी मील होती है उसका मेन पार्ट क्या होती है, वेजिटेबल होती है। मिनरल्स कीप अस हेल्दी एंड फिट। हमारे जो भी मिनरल्स हैं वो हमें हेल्दी और फिट रखने में हेल्प करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, जो कि पहला है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है व्हाट हेल्प्स अस टू ग्रो वेल। हमको, है ना, वेल ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो मिनरल्स की। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ बोन्स नीड्स। फॉर्मेशन ऑफ बोन्स के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन्स की। नेक्स्ट है व्हीट एंड मेज आर सेरल्स। व्हीट और मेज क्या है, हमारे सेरल्स होते हैं। पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। पल्सेस में सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। वी नीड ओनली वन काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या हमें सिर्फ एक प्रकार के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है,
तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन मीन्स एडिंग वाटर। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर को ऐड करना होता है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेन्स आर द सीड्स ऑफ प्लांट्स। जो भी हमारे ग्रेन्स है वो प्लांट के सीड्स होते हैं, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है वी गेट फूड ओनली फ्रॉम प्लांट्स। हमको जो फूड मिलता है ओनली प्लांट से ही मिलता है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पाइसेस ऐड फ्लेवर टू द फूड। जो हमारे स्पाइसेस होते हैं वो फूड में फ्लेवर को ऐड करते हैं, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अब है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है वेजिटेबल्स आर द मेन पार्ट ऑफ अ। वेजिटेबल क्या है, किसका मेन पार्ट है, हमारे जो प्लांट बेस्ड फूड है उसका, या हमारी मील का। वेजिटेबल क्या है, हमारी मील का एक मेन पार्ट होता है। नेक्स्ट है कॉफी एंड टी आर बेवरेजेस। नेक्स्ट है मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। मिल्क क्या है, एक कंप्लीट फूड है। नेक्स्ट है स्पाइसेस ऐड फ्लेवर टू द फूड। स्पाइसेस क्या करते हैं, फूड के अंदर फ्लेवर ऐड करते हैं। नेक्स्ट है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। यहाँ पर आपको इनके दो दो एग्जाम्पल बताने। तो फर्स्ट है पल्सेस। पल्सेस क्या होती है, हमारी जो दालें होती हैं, तो मूंग दाल, अरहर दाल, या फिर चना दाल, ग्राम दाल। नेक्स्ट है ऑयल सीड्स। अब ऑयल किस किस में मिलता है आपको, सोयाबीन में मिलता है, या फिर मस्टर्ड में भी मिलता है। सोयाबीन में, और एक सीस में सीड आता है उसमें भी आपको ऑयल मिल जाएगा। नेक्स्ट है सैरल्स। अब सैरल्स कौन कौन से थे हमारे, वीट था, मेज था। नेक्स्ट है स्पाइसेस। स्पाइसेस कौन कौन से होते हैं हमारे, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, कोरिएंडर। नेक्स्ट है फ्रूट्स। फ्रूट्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, मैंगो और पपाया। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।